हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को कि कल एक्सपायरी के दिन मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड देखिए, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर भी मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स जो यानी कि जो चार्ट पर लाइव मार्केट में जो लेवल्स निकल कर आते हैं बैंक निफ्टी के या फिर किसी स्टॉक के जो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं या फिर कोई पैटर्न मुझे नजर आता है किसी स्टॉक में, तो वो मैं पोस्ट कर देती हूँ टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का एनालिसिस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में जैसे कि कल मैंने आपको एनालिसिस करके बताया था कि 43,135 का जो लेवल है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो क्योंकि कल भी मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था, सपोर्ट बनाया था, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया और डाउन साइड का टारगेट मिला। और आज मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर गैप अप ओपन किया। गैप अप ओपन करने के बाद यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया और फिर से 43,135 का जो लेवल था यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया और क्लोजिंग मिली। तो काफ़ी अच्छा ये मूवमेंट मिला और यहाँ पर इसके ऊपर के स्टॉप लॉस बना और यहाँ पर इस कैंडल के नीचे हमारी एंट्री हुई। इस कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस और यहाँ पर एंट्री और टारगेट हमारा जो मिला 42,880 के लेवल तक हमें टारगेट देखने को मिला। और जो हमने यहाँ पर टारगेट कल डिसाइड किया था वो था 42,860 के आसपास का लेवल। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक ये वन वे मूव मिला और उसके बाद मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद धीरे धीरे यहाँ पर 43,000 का जो लेवल था, यहाँ पर 43,000 का लेवल यहाँ पर देखिए ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद यहाँ पर इसने रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर 43,000 के लेवल को क्या बनाया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया और एक अच्छा मूवमेंट हमें अप साइड देखने को मिला। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कल किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है। तो सबसे पहले इसे हम रिमूव कर देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर ध्यान रखिएगा 43,135 का जो लेवल है ये अभी भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो इस चीज़ का फ्रेंड आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा लेवल को एडजस्ट करूँ यहाँ पर ये तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें थोड़ा सा, चलिए मैं आपको यहाँ पर बैक दिखाती हूँ कि 43,135 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों था। जैसे कि मैं आपको बार बार बताती हूँ कि मार्केट का बिहेवियर जानने की कोशिश करिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, मार्केट अप गया डाउन आया, अप गया डाउन आया। यहाँ पर प्राइजेशन बनाते हुए इस लेवल को इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमें एक फॉल देखने को मिला। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड टाइम मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें टाइम स्पेंड किया लेकिन ब्रेकआउट नहीं मिला, फिर से यहाँ पर एक फॉल हमें देखने को मिला और दोबारा मार्केट यहाँ पर गया, फिर से गया लेकिन फिर से हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिला। अब यहाँ पर इसने ब्रेकआउट तो किया लेकिन यहाँ पर देखिए फिर से इसने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया 43,135 के लेवल को सपोर्ट बनाया कल और उसके बाद फिर से यहाँ पर ब्रेकडाउन, फिर से एक फॉल मिला। और आज भी मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, गैप अप ओपन किया लेकिन यहाँ पर फिर से रिजेक्शन और यहाँ पर फिर से हमें इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिली और काफ़ी अच्छा ये ट्रेड था। यहाँ पर इसके ऊपर का स्टॉप लॉस और डाउन साइड यहाँ पर ये मूवमेंट। तो इन चीज़ों को देखना फ्रेंड देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मार्केट का बिहेवियर क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा आप बैक जाकर देखिए कि मार्केट किस किस तरह से जो है बिहेव कर रहा है, किस किस लेवल पर। तो यहाँ पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल था, अब इसका ब्रेकआउट हो चुका है और क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। तो एक बार इसे फिर से हम रिमूव कर देते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी फ्रेंड कि चार्ट को हम किस तरह से देखते हैं। तो देखिए अभी क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है 43,337 का लेवल। यहाँ पर जिसने यहाँ पर हाई बनाया हुआ है बैंक निफ्टी ने। तो अगर यहाँ पर ये डाउन आता है, यहाँ पर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट तो 43,200 का लेवल, अब ये हमारे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। ध्यान रखिएगा 43,200 का लेवल सपोर्ट लेवल और 43,337 का लेवल रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ओपन होता है मार्केट, यानी बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन होती है। ओपन होने के बाद डाउन साइड यहाँ पर इस लेवल के नीचे निकलती है तो हमें यहाँ पर टारगेट जो देखने को मिलेगा, तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा हमारे यहाँ पर 43,135 का लेवल, ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हम देखेंगे डाउन साइड में। तो फिर डाउन साइड यहाँ पर 43,000
65 का लेवल, ये हमें यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे यहाँ पर टारगेट होंगे, तो मैं यहाँ पर प्राइस लेवल लगा देती हूँ। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट यहाँ पर हम इस लेवल तक देख सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट हो गया हमारा 43,135 का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो 43,065 का लेवल यहाँ पर हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर अगर आप बात करें अप साइड के लिए, तो देखिए फ्रेंड, ये एरिया थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेगा, वॉलेटाइल एरिया होगा 43,337 का लेवल, और डाउन साइड से 43,200 का लेवल। ये हमारे लिए क्या होगी, ये हमारे लिए फ्लैट रेंज होगी। अगर ब्रेकआउट करता है 43,337 के लेवल को, क्लोजिंग मिलती है, तब हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो अप साइड यहाँ पर जो हमारे पास टारगेट होंगे, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हम लेकर चलेंगे 43,400 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हम लेकर चलेंगे 43,500 का लेवल। तो ये दो टारगेट होंगे हमारे अप साइड के लिए। तो यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है तब हम यहाँ पर अप साइड के इन टारगेट को देख सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर ये लेवल होगा, सेकंड टारगेट यहाँ पर हम इस लेवल तक देख सकते हैं। अब अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है फ्रेंड, तो फिर आपको वेट करना है प्राइजेक्शन बनने का। अगर प्राइजेक्शन बनता है अप साइड या फिर डाउन साइड, या फिर कोई रेंज बनाता है, अगर रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट करता है अप साइड या डाउन साइड, तो काफ़ी अच्छा टारगेट हमें देखने को मिलता है। और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर यानी कि 43,135 के लेवल पर अगर मार्केट ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है 43,135 के लेवल पर। और अगर यहाँ पर 43,067 के लेवल पर, यानी कि अगर यहाँ पर भी गैप डाउन ओपन होता है, इन लेवल, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे लिए सपोर्ट के लेवल्स हैं, 43,135 का लेवल और 43,065 का लेवल। तो यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होता है, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है, या फिर कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है, पॉजिटिव कैंडल यानी कि कोई हैमर कैंडल मिलती है, जैसे ये इस टाइप का यहाँ पर कैंडल मिलती हैं, या इस तरह से यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, तो फिर हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 43,200 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 43,300 के आसपास का लेवल हम यहाँ पर देख सकते हैं अप साइड के लिए। तो ये हमारे सपोर्ट के, ध्यान रखिएगा, लेवल्स हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें। तो हम यहाँ पर बात करें HDFC बैंक की, तो देखिए HDFC बैंक ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, यानी ये एरिया पूरा क्या है, हमारे लिए सपोर्ट का एरिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओपन किया, अपसाइड गया, रिजेक्शन फेस करने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट किया, और उसके बाद इस लेवल का ब्रेकआउट किया 1606 का लेवल, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, और जो क्लोजिंग मिली है वो मिली हमें 1611 के लेवल पर। तो इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास रेजिस्टेंस का लेवल है वो है 1600, यहाँ पर 1614 का लेवल। तो अब अगर HDFC बैंक अप साइड मूव करती है, तो 1614 का लेवल ब्रेक होता है, क्लोजिंग मिलती है, तब हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो अप साइड जो हमारे पास यहाँ पर टारगेट होंगे, तो यहाँ पर टारगेट 1620 का लेवल, 1620 के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है HDFC बैंक में। अगर डाउन आता है तो डाउन साइड हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे 1606 के नीचे। एक सेकंड, थोड़ा सा लेवल एडजस्ट कर देती हूँ यहाँ पर। तो डाउन साइड जो हम ट्रेड प्लान करेंगे 1607 के नीचे प्लान करेंगे, यानी क्लोजिंग मिलेगी तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो डाउन साइड जो हमें टारगेट होंगे, तो फिर यहाँ पर 1600 के आसपास जो है 1600 के आसपास का टारगेट हमें मिल सकता है। तो HDFC बैंक में आप इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें यहाँ पर SBI की, तो SBI में काफ़ी बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। यहाँ पर जो हमारी ये ट्रेंड लाइन थी, देखिए सपोर्ट की ट्रेंड लाइन, और ये हमारे लिए पूरा का पूरा एरिया क्या था, रेंज थी। यानी मैंने आपको बताया था कि अगर इस लेवल के नीचे, यहाँ पर इस लेवल के नीचे, या फिर अप साइड 611 के ऊपर, या फिर 606 के नीचे यहाँ पर मार्केट निकलेगा, तब हमें बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो देखिए SBI ने क्या किया, यहाँ पर ये हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई सपोर्ट की, प्लस हमारे पास यहाँ पर ये लेवल था, ये लेवल ब्रेक हुआ, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पर क्या बना रहा था, ये सपोर्ट ले रहा था। तो आज ये सपोर्ट ब्रेक हुआ और एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला SBI में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। और उसके बाद यहाँ पर ये लेवल, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो 603 के ऊपर निकलता है, यानी 603 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तब हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे SBI में, और 606 का हमारा टारगेट होगा। और डाउन साइड यहाँ पर अगर इस लेवल से रिजेक्शन फेस करता है, अगर 603 से रिजेक्शन फेस करता है, तो फिर से हमें यहाँ पर 598 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए। तो इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें यहाँ पर ICICI बैंक की,
तो आईसीआई बैंक ने मॉर्निंग में एक बड़ा फॉल दिखाया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला और उसके बाद यहाँ पर इसने क्या किया, कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद एक अपसाइड का मूव दिया। तो इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है, चलिए मैं यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ कर देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास 954 का लेवल, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होगा और डाउन साइड से हमारे पास यहाँ पर ये सपोर्ट है। तो यहाँ पर देखिए, अब आईसीआई बैंक अगर यहाँ पर 949 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो जो टारगेट होंगे, तो पहला टारगेट हमारे पास यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो होगा 946 का लेवल, 946 का लेवल। और सेकंड टारगेट फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं 943 का लेवल, अगर यहाँ पर 949 के नीचे क्लोजिंग मिलती है। अप साइड यहाँ पर देखिए रिजेक्शन फेस क्या हुआ है, और अप साइड यहाँ पर अगर 954 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तब हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। जो टारगेट होगा 957, ये 957 8 के आसपास का हमारा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर देखते हैं मार्केट कितने पॉइंट का यहाँ पर टारगेट देता है, यानी कि आईसीआई बैंक, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई पर है। तो ये अपना टारगेट अब कितने पॉइंट का दे सकता है फ्रेंड, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो देखते हैं कल कितने पॉइंट का टारगेट हमें, अगर आईसीआई बैंक मूव करते हैं अपसाइड तो कितने पॉइंट का टारगेट हमें मिलता है। अगर रिजेक्शन फेस करेगा तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें यहाँ पर एक्सिस की, तो एक्सिस यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट मिला हमें मॉर्निंग में। तो देखिए, जब सारी बैंकें एक साइड एक तरफ को मूव कर रही होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बार बार कहा है, जो बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है अगर एक साथ मूव कर रहे होते हैं जैसे डाउन साइड, तो डाउन साइड आपने खुद भी देखा कि बैंक निफ्टी में कितना बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। तो उसी तरह से जब सारी बैंकें एक साइड मूव कर रही होती है अप साइड में, तब हमें अप साइड भी एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। तो बैंक के जो कंपोनेंट्स हैं उनको देखना फ्रेंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप निफ्टी बैंक में ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट ज़रूर देखा करिए। तो देखिए, एक्सिस बैंक ने यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट दिया और सपोर्ट यहाँ पर बनाया इस लेवल से। सपोर्ट का जो लेवल था 885 का लेवल, और कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट डाउन आता है, यानी एक्सिस बैंक अगर डाउन आती है तो फिर हमें यहाँ पर 885 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो देखिए, यहाँ से सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के इसने प्राइजेक्शन बनाते हुए अपसाइड का काफ़ी अच्छा मूव दिया। और ये लास्ट में यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, तो अपसाइड से रिजेक्शन फेस किया है 905 के लेवल से। और यहाँ पर अगर हम देखें, अब हम इसे यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, यहाँ 897 के लेवल पर। तो अगर ये हमारे लिए अब क्या होगी, ये हमारे लिए पूरी फ्रेंड ध्यान रखिएगा, एक्सिस बैंक में ये हमारे लिए रेंज होगी। यहाँ पर एक्सिस बैंक वॉलेटाइल रह सकती है। अगर आपको एंट्री करनी है तो 905 के ऊपर अपसाइड का हम ट्रेड प्लान करेंगे, और डाउन साइड 897 के नीचे हम प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कोटक बैंक को। तो कोटक बैंक में भी काफ़ी बड़ा मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिला। देखिए, यहाँ पर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन किया, रिजेक्शन फेस किया और लगातार यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिला। और कल का जो हमारा टारगेट था, यानी जो मैंने आपको बताया था, यहाँ इस लेवल तक हमें टारगेट देखने को मिल सकता है 1916 के लेवल तक। तो देखिए, मार्केट यहाँ पर डाउन आया, यानी कोटक यहाँ पर डाउन आई, यहाँ से एग्जैक्ट सपोर्ट बनाया और प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने क्या किया, ये यहाँ पर ये देखिए प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने अप साइड का मूव दिया। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें कोटक बैंक को, तो सारी बैंक ने जो है लास्ट में काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया। तो अप साइड यहाँ पर रिजेक्शन जहाँ से फेस किया हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर 1957 का लेवल, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट उस यहाँ पर ओपन होती है 1950 के आसपास, अगर कोटक ओपन होती है अपसाइड मूव करती है तो 1957 का लेवल है, तो यहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकती है और फिर से डाउन साइड का मूव दिखा सकती है 1940 के लेवल तक। ये ध्यान रखिएगा, अगर अपसाइड मूव करती है तो 1957 से रिजेक्शन फेस कर सकती है डाउन साइड। अगर यहाँ पर ओपन करती है 1940 के लेवल पर, तो फिर से यहाँ पर सपोर्ट बना के अपसाइड का मूव कर सकती है। तो क्योंकि काफ़ी बड़ी ये हमारे पास क्या है, रेंज है 1957 का लेवल और डाउन साइड से 1940 का लेवल। ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए अब ये यहाँ पर मार्केट जो है, यानी कोटक जो है वॉलेटाइल रह सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ से अपसाइड मूव करती है 1940 से मूव करती है अपसाइड, तो अपसाइड 57 तक टारगेट देखने को मिल सकता है।
अगर इस लेवल से रिजेक्शन फेस करती है 1957 के लेवल से रिजेक्शन फेस करती है तो फिर से ये डाउन साइड धीरे धीरे मूवमेंट करते हुए 40 का लेवल हमें दिखा सकती है कोटक। अब चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर निफ्टी 50 की कि निफ्टी 50 कल किस तरह से मूव कर सकती है। सो फ्रेंड देखिए ये कल के लेवल्स लगे हुए हैं। सबसे पहले इसे मैं रिमूव कर देती हूँ, रिमूव ड्राइंग। तो अब देखिए यहाँ पर निफ्टी में भी एंड में ही इतनी बड़ी यहाँ पर कैंडल बनी हुई है। तो ये हमारे पास, अब हम पहले लेवल्स निकाल लेते हैं, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल होगा 18,673 का लेवल। ये हमारे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल होगा। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, रेजिस्टेंस फेस किया, डाउन साइड का मूवमेंट मिला। मार्केट ने यहाँ पर देखिए इसी लेवल से रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन आया, धीरे धीरे करके इसने अपसाइड का मूव दिया। उसके बाद यहाँ पर इसको सपोर्ट बनाया 18,673 के लेवल पर सपोर्ट बना के फिर इसने अपसाइड का मूव दिया है। तो अप साइड यहाँ से जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 18,811 का लेवल। और डाउन साइड से यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर 18,700 का लेवल, और सेकंड लेवल होगा 18,673 का लेवल। अब ये हमारे लिए ध्यान रखिएगा, ये वॉलेटाइल पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए ये वॉलेटाइल होगा। अगर यहाँ से इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलेगा 18,811 के ऊपर तब हमें अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर 18,673 का लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड तब हमें यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसके अंदर मार्केट रहेगा तो फिर यहाँ पर साइडवेज रह सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर इसके अंदर आप ट्रेड प्लान करते हैं तो प्रॉपर एसएल के साथ में करिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर जो है लेवल्स लगा लेते हैं। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड आता है तो यहाँ पर इस लेवल तक भी टारगेट हमें दिखा सकता है। लेवल होगा 18,614 का लेवल। तो फ्रेंड देखिए निफ्टी का एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। अब ये हमारे लिए वॉलेटाइल एरिया होगा, ये बस ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर मार्केट ओपन हो जाता है, निफ्टी यहाँ पर ओपन होती है, अगर सपोर्ट बनाती है तो अपसाइड का मूव दे सकती है इस लेवल तक। अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करती है तो फिर से डाउन साइड का मूव दे सकती है। तो आप अगर इसके अंदर प्लान करते हैं तो प्रॉपर एसएल के साथ में करिएगा। और ध्यान रखिएगा जब सपोर्ट बनाएगा अब हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ से रिजेक्शन फेस करेगा या फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद अगर डाउन आता है तो फिर से हम इस लेवल तक टारगेट देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर इस कैंडल को अगर हम देखते हैं तो ये हमारे लिए क्या है, ये रिजेक्शन की कैंडल होती है, यानी कि इस लेवल से रिजेक्शन फेस किया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि निफ्टी ओपन कहाँ पर होती है। अगर यहाँ ओपन होत करती है 18,700 के लेवल पर, यहाँ पर सपोर्ट बनाती है तो हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर ओपन होती है 18,811 के लेवल पर, तो अगर यहाँ पर कोई रिजेक्शन फेस कर रहा होगा या इस लेवल के नीचे फिर से हमें क्लोजिंग मिल रही होगी तो फिर से हम डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए और बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब देखते हैं मार्केट कल किस तरह से ओपन करती है, किस तरह से मार्केट बिहेव करती है। तो जो भी लाइव मार्केट में जो लेवल्स नजर आएंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।